अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ हैं दिल की बात में हमारे विनोद नागर जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी से अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने, साथ ही साथ प्रवक्ता बने। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुमित जी। नागर जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये जो हमने जो कार्यक्रम शुरू किया इंटरव्यू का, दिल की बात, इस कार्यक्रम में हम लोग जो कर रहे हैं, आपके बचपन से लेके अब तक का कैसा कार्यकाल रहा, क्या क्या आपने कार्य किया है, और इस बारे में हम बात करेंगे आपसे। मेरा जन्म वैसे तो एक किसान परिवार में हुआ। शुरू से ही हम लोग दूध के व्यवसाय से जुड़े रहे। गाय वगैरह रखी, भैंसें रखी, ज़मीनें बोते जोते रहे, खेती बाड़ी करते रहे, बढ़ते रहे। यहीं स्कूलिंग हुई। बिरला स्कूल में हम लोग पढ़े, कमला नगर स्कूल में पढ़े। उसके बाद इसके साथ साथ मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा पूरी दिल्ली का। उसमें डीडीए, एमसीडी सभी थे। और इसकी प्रेरणा मुझे सबसे ज़्यादा मिली बड़े भाई नथुराम नागर जी से। वो जब राजनीति में आए और उन्हें चुना गया, चेयरमैन बने, 15 साल कंटिन्यू चेयरमैन रहे पूरी एमसीडी में। और उस टाइम तो एमसीडी एक ही होती थी। आज तो कई कई एमसीडी में दिल्ली बट गई है, तब भी नहीं संभल रही। लेकिन उस समय एमसीडी एक होती थी और एक चेयरमैन होता था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो हमने तो उनसे सीखा कि समाज में कैसे काम करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। उसके बाद 2000 में रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। उनसे पहले से ताल्लुकात थे, लेकिन जब 2000 में पार्टी का गठन किया, मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उन्होंने कहा पार्टी ज्वाइन करो, आ जाओ। तो उसके अंदर दिल्ली से ही लतिका शर्मा थी, जो बहन है हमारी, रामा किशोर सिंह थे बिहार से। इन सभी के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर दिल्ली की राजनीति में आ गए और विधानसभा चुनाव भी 3 बार में लड़ा। लेकिन पार्टी का इतना ज़्यादा जनाधार संगठन ना होने के कारण हम लोग सेकंड पे रहे। लेकिन इसी कार्य को करते हुए लोगों से जुड़ गए, समाज से जुड़ गए, सामाजिक कार्य करने लगे, समाज के लिए करने लगे। इसी तरह बुराड़ी विधानसभा है, पूरा अनऑथराइज कॉलोनियों का क्षेत्र है। मुझे आज भी ध्यान है, जब हम लोग उस क्षेत्र में गए तो एक गली 6 फुट नीचे है तो एक गली 7 फुट ऊंची है। बुरा हाल था। लोगों की जीवन बस से बदतर था। 15-15 दिन में टैंकर पानी का जाता था और किसी के यहाँ सुख दुख हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था। उनके बच्चे वहाँ से 5-5, 6-6 किलोमीटर स्कूलों में जा रहे हैं, चाहे रूपनगर हो, शक्ति नगर हो, इधर शालीमार बाग हो, पीतमपुरा हो। तो ये व्यवस्थाएं थी। उन पर वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने काम किया। अंधेरे में रामविलास पासवान जी ने भी कहा है ना, उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा था। तो उसी को देखते हुए दिल्ली के अंदर लोजपा का निगम पार्षद बनाए और उनसे इतना काम कराया कि लोग विधायक को भी भूल गए। बहुत अच्छी डेवलपमेंट कराई। जहाँ पे रोड नहीं लगता था वहाँ पर गलियाँ बनने लगी। पानी 15-15 दिन में जाता था, आज पानी पाइपलाइनों से जा रहा है। तो इसी तमाम चीज़ों में आगे बढ़ते रहे। अभी पीछे कोरोना काल में भी
हमने देखा बहुत से लोगों की इंसानियत ही मर गई थी। तमाम चीज़ें ब्लैक कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों को इतना बुरा हाल, मतलब सरकारें फेल हो गई इस महामारी के सामने। लेकिन लोगों का जो आपसी भाईचारा है ये आगे निकल के आया, सब ने एक दूसरे की मदद की और इसमें बहुत अच्छा बचाव रहा और जल्दी ही इससे लड़ा गया। देखा कि कोरोना में, आप जैसे कोरोना की बात करी, कोरोना में आप भी फ्रंट पे आए और आपने बहुत सेवा करी है। उन सेवाओं के बारे में आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। पिछली बार भी जब कोरोना आया, कोरोना की महामारी फैलने लगी, तो सैनिटाइजर का हमने काम शुरू कराया। कुछ साथ के साथियों को तैयार किया कि भाई हम लोग कॉलोनी कॉलोनी जाके, घर घर जाके सैनिटाइज करेंगे और लोगों के बचाव में सहयोग करते हैं। चाहे वो बुराड़ी थाना रहा हो, उधर भलसवा थाना, स्वरूप नगर, इधर मॉडल टाउन, मतलब जो पुलिस के हमारे जवान सबसे आगे फ्रंट पे थे, हमने डेली थाने को सैनिटाइज करने का काम किया। एक दिन छोड़ के एक दिन हम जरूर करते थे। उधर पूरे बुराड़ी क्षेत्र के अंदर एक एक कॉलोनी जा जा करके सैनिटाइज किया। तमाम मेरे साथी अपने पीठ पे टैंकियां लाद के और हाथ से वो मशीन चलाने वाली जो खेतों में स्प्रे करते हैं, उन मशीनों से एक घर जाके स्प्रे किया, फिर टैंक बना दिया, उससे स्प्रे किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी लगे रहे। जहाँ देखा भुखमरी पे लोगों को नहीं खाने को मिल रहा है, राशन की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो ये तो बहुत बड़ी महामारी थी, हाहाकार मच गया चारों तरफ। लोग सिर्फ और सिर्फ जान बचाने में लगे हुए थे। इसमें भी हम लोगों ने जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी, इस महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी सिलेंडर की, ऑक्सीजन की। दिल्ली के अंदर मैं तो ये सरकार का ही फेलियर कहूँगा कि यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था जो इसकी पूर्ति कर सके। लोगों में हाहाकार मच गया। आप जैसे, हमारे जैसे साथियों ने यूपी हरियाणा से प्लांटों से भरवा भरवा के यहाँ ला करके फ्री सिलेंडर देने का काम किया, फ्री ऑक्सीजन कंसल्टेटर देने का काम किया। लोग उसी को ब्लैक कर रहे थे। तो हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह का है, लेकिन इसमें जीत इंसानियत की हुई। सब लोग निकल के सामने आए और बहुत अच्छे से इसको संभाला। लेकिन जो देश को क्षति हुई है उसकी कोई पूर्ति नहीं है। बहुत लोग मरे हैं इसमें। जैसे कि कोरोना की बात करी, लोग भय से, जो कि अच्छा था कि घर पे बैठना, और आप लोग बाहर निकले तो आप लोगों को डर या भय नहीं था, या एक समाज सेवा करने का जज्बा था? एक समाज से जुड़े थे भाई। देखिए सुमित जी, ये तो ऑटोमेटिक है। आप परिवार है। एक व्यक्ति है, नौकरी पेशा करता है, सवेरे जा रहा है नौकरी पे, शाम को घर आ रहा है, उसका वही परिवार है, वही सब है। हम लोग सामाजिक जुड़े हैं तो हमारा थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति को घर में नुकसान होता दिखता है तो वो घर बचाने भागता है। हमें समाज में नुकसान होता दिखता है, हम समाज को भी बचाने भागते हैं। फर्क इतना ही है, लेकिन सब अपना फर्ज निभाते हैं। सब ने अपना फर्ज निभाया, किसी ने घर में रह के भी निभाया, किसी ने सड़क में उतर के निभाया। तो हम लोग भी इसलिए फ्रंट पे आए कि यार जो भी कर सकते हैं करें। हाँ, महामारी है, कब किसको चपेट में ले जाए, कब कौन चला जाए, है ना। अब मरने से डरेंगे तो फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं। हमारे पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, डॉक्टर सब रोड पे थे। तो हम लोगों को भी इसलिए आना जरूरी था। और जब कोई पब्लिक फिगर सामने आती है तो चार आदमी का हौसला बढ़ता है। तो इसलिए हम लोगों का आना जरूरी था और लोग दौड़े जहाँ बन जाता है ना कि सेलिब्रिटी होते हैं, उनको देख के भी लोगों को में थोड़ा सा जज्बा आता है और वो लोग भी अपने आसपास भी सेवा करने लगते हैं। तो ये बात भी एक मोटिव होता है कि जैसे बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज हो गए, कुछ तो लोग अपने घरों में चले गए जो एक तरह से ठीक भी था, और कुछ आप जैसे लोग बाहर निकले, आपसे कोई इंस्पायर्ड हुए, उन लोगों ने अपनी गली मोहल्ला संभाला।
तो ये भी बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। देखो, एक घर को संभालो, एक मोहल्ले को संभालो, तभी तो देश संभलेगा। अब हम यही सोच लें नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं, तो कम से कम अपने आप को तो बचा ले व्यक्ति। कम से कम उसमें जाकर के इधर उधर भागने से वो फैलेगा। लोग कह रहे थे हवा में है, एक दूसरे से जो ना शिफ्ट हो रहा है, एक दूसरे अटैच हो रहा है, तो कम से कम वो कड़ी तोड़ने के तो काम आए, व्यक्ति घर बैठ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग था। हाँ, सेलिब्रिटी भी हैं, वो भी आए आगे, उन लोगों को भी अच्छी प्रेरणा मिली लोगों को। तो ये जितने भी पब्लिक फिगर है ना, ये तो जब हैबिचुअल हो जाता है, इतने लोगों के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो व्यक्ति फिर रुकता नहीं। व्यक्ति को आगे बढ़ना ही पड़ता है और बढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ बढ़ना भी चाहिए। जब तक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं और लोग, तो फिर तो कोई बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसी लेडीज, लड़कियां थी, यंग लड़कियां थी, यंग लड़के थे, बच्चे थे, जिन्होंने मुश्किल से जेब खर्ची होगी, लेकिन वो चाहे 4 आदमी को खाना बना के लेके गए, लेकिन खाना बांट रहे थे। तो ये जज्बात था ना, जज्बा था। अब झोपड़ी झुग्गी में कोई रोड पे पड़ा है, रोज भीख मांग रहा है, रोज खा रहा है, और महीनों महीनों सन्नाटा हो जाए, कोई आ रहा है न जा रहा है, और वो फुटपाथ पे एक किनारे पड़ा है, कोई जाके उसको खाना दे दे, उससे ज़्यादा जीवन क्या बचाएगा उसका। तो ये चीज़ों में आगे आना भी चाहिए। और आप जैसे साथी हैं जो चैनल के माध्यम से सबको बताते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक पता भी नहीं लगेगा। जैसे अभी बताया कि कोरोना भी गया नहीं, तीसरी लहर भी कह रहे हैं आने की, तो देश की जनता के लिए ऐसा कोई संदेश या मैसेज कोरोना के से संबंधित? मैं तो यही कहूँगा, अभी देखिए हम लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं, ना साइंटिस्ट है, ना हम कह सकते क्या आएगा कैसे आएगा, है ना। लेकिन जो भी बचाव के कार्य हैं, जैसे मास्क पहनना, इसको जरूर लगा के रखें, जरूर पहने, घर से निकलते ही पहने, घर के अंदर पहने, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें। और मैं तो यही कहूँगा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से भी ना निकले। अभी थोड़ा सा बचाव करें। कह रहे हैं पहली लहर गई है, दूसरी उससे खतरनाक आई, मैं तो तीसरी को इससे भी खतरनाक मान रहा हूँ, है ना। हमारे बचाव में बचाव है। वैक्सीन है, सबने लगवाई है, लेकिन वैक्सीन लगवा के लापरवाही तो नहीं कर सकते ना लापरवाही करनी चाहिए। इसमें जितने भी हमारे सैनिटाइज़र है, तो सैनिटाइज़र का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई ये दवा ले लो, इस तरीके से उसका ध्यान में रखें। तो ये बचाव में ही सुमित जी बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप आए, मैं आपका भी थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद।